आज मैं कुछ मुख्तलिफ बात करना चाहती हूँ। आपने सुना तो होगा कि हरदीप सिंह को ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक शायर ने एक जुमला कहा था ऐसे मौके पे, जो मौके की मुनासबत से कहना नहीं चाहिए, हमारे लिए अफसोस का मकाम है कि कीमती इंसानी जान चली गई दुनिया से। लेकिन कहते हैं कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे थे लोग समझे। कश्मीर में हजारों मुसलमान कत्ल हुए, सब खामोश रहे। इंडिया के अंदर मुसलमान अकलियतों पर जुल्म हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता रहा, लोग खामोश रहे। सिखों की खूनरेजी होती रही, लोग खामोश रहे। इंसानों के साथ इंसानियत सोच सलूक होता रहा, लोग खामोश रहे। लेकिन हरदीप सिंह को जब कनाडा में मर्डर किया गया, ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के अंदर फायरिंग करके, टारगेट किलिंग थी ये, और जब उसको मारने वाले पकड़े गए तो पता चला कि इसके पीछे भारत था और इसके पीछे रॉ का सरबराह था। उनको मुल्क बदर कर दिया गया। रॉ के सरबराह को कनाडा ने मुल्क बदर किया। रॉ के सरबराह के अलावा जो सफीर था भारतीय, उसको भी मुल्क बदर कर दिया गया, और यूं सिफारती कशीदगी में इजाफा हुआ। और उसमें एक और चेंज क्या आया कि अमेरिका भारत की बड़ी मईशत होने की वजह से, जो हमेशा भारत को सपोर्ट करता था, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट चली गई भारत के हाथ से। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि सिर्फ कनाडा और अमेरिका इस वक्त एक पेज पे नहीं है, बल्कि दीगर ममालिक भी आवाज उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी तशवीश का इजहार किया इस सारे मामले पे। अब लगता यूं है कि वो जो G20 का इजलास हुआ था, जिसमें इस मर्डर की भी बात की गई थी, जिसमें इस पर तशवीश का इजहार किया गया था, अब चूंकि चीजें वाजे हो चुकी हैं, तो अब ऐसा लगता है कि भारत सिफारती तौर पे और भी तनहा हो जाएगा। सवाल यह है कि किसी भी इंसानी जान का जाना उतना ही कीमती है जैसे ये एक इंसानी जान गई। दुनिया को चाहिए कि अगर वो इस मामले पर स्टैंड लेती है कि कनाडा के अंदर एक शहरी का कत्ल हुआ, तो फिर कश्मीर के अंदर हजारों शहरियों के कत्ल का भी हिसाब लिया जाना चाहिए, जवाब लिया जाना चाहिए, और इंडिया को सिफारती तौर पे तनहा कर देना चाहिए। बड़ी मईशत होगा, चंद्रयान-3 में कामयाबी हासिल कर ली होगी, लेकिन इंसानियत कहां रह गई? आइंदा इलेक्शन में भी मोदी इसी नाम पे वोट लेगा कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। खालिस्तान से खौफजदा क्यों है मोदी? हरदीप सिंह का कत्ल क्यों हुआ? क्योंकि वो खालिस्तान का हामी था। भारत में अगर खालिस्तान बनता है, तो भारत के ये जो बड़ी मईशत के ख्वाब हैं, जो बड़ी इकोनॉमी के ख्वाब हैं, जो एक अखंड भारत का ख्वाब है, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इसीलिए सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट जब वोटिंग हुई, तो आपको याद होगा जब कनाडा में वोटिंग हो रही थी, खालिस्तान के हक में रेफरेंडम हो रहा था, तो उस वक्त और 1,30,000 से ज्यादा सिखों ने सिर्फ इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया। और इस वक्त कनाडा में तकरीबन 1.6 मिलियन, 4 मिलियन के करीब लोग रहते हैं। 1.6 या 1.4 मिलियन के करीब जो सिख कम्युनिटी है वो आबाद है कनाडा के अंदर। इसी तरह बरतानिया में आपको याद होगा कि ब्रिटिश भारतीय हाई कमीशन के बाहर भारत का झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा लहराया गया था, जिस पर बड़ा वावेला मचा था। अगर आप सिखों को उनके हुकूक नहीं दे सकते, अगर आप उनको जीने का हक नहीं देते, तो आप उनको मर्डर करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनकी मूवमेंट से खौफजदा होते हैं, बिल्कुल जैसे किसान मूवमेंट से मोदी खौफजदा था, उसी तरह से आज खालिस्तान मूवमेंट से भी खौफजदा है मोदी। और मोदी नहीं चाहता कि सिखों के लिए एक अलहदा मुल्क बने, एक अलहदा सरजमीन हो, खालिस्तान हो, लेकिन अपने मुल्क के अंदर उनको हुकूक नहीं मिलते। और कश्मीरियों के साथ भी यही मामला है। तब मोदी ने जब पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा को गिरफ्तार करना था, तो 3 दिन तक इंटरनेट बंद रखा गया और पूरे पंजाब को यरगमाल बनाए रखा। और जब गोल्डन टेम्पल को गिराया गया था, थोड़ा सा मैं आपको माजी में लेके चलूं, 1984 की बात है, उसके बाद सिखों के खून की होली खेली गई थी। यानी कोई भी अकलियत भारत के अंदर महफूज नहीं है। तो जिनको आप जीने का हक नहीं देते, अगर वो अलहदा सरजमीन चाहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? दुनिया क्यों खामोश है? दुनिया की मसलहतें किस बात की इजाजत देती हैं, किस बात की इजाजत नहीं देती, ये भी एक अलहदा डिबेट है। लेकिन अगर जस्टिन ट्रूडो ने एक इकदाम उठाया है सफारती सतह पर, उन्होंने ताल्लुकात खत्म कर लिए कि इंसानी जान के नाहक कत्ल होने पर, तो मेरा ख्याल है बाकी ममालिक को भी सोचना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में जितने भी ममालिक मौजूद हैं, अगर उनको ये नाइंसाफी नजर आती है, तो ये भी जरूर नजर आना चाहिए कि कश्मीर में होने वाला जुल्म, आबरू रेजी, खून रेजी, छोटे छोटे बच्चों की आंखों को पैलेट गनों से छलनी कर देना, इन तमाम चीजों का हिसाब लिया जाना चाहिए। और भारत को सिफारती तन्हाई का शिकार करना चाहिए, उनसे माशी ताल्लुकात खत्म करने चाहिए। वो ममालिक जिनके मफादात हैं, उनको रीथिंक करना होगा, सोचना होगा। अगर आज उनके एक बड़े प्रोजेक्ट को जिसको वो लॉन्च करने जा रहे हैं,
कहा जाता है कि सी पैक का कंपैटिटर एक प्रोजेक्ट भारत लॉन्च करना चाहता है, तो उन ममालिक को जो भारत के साथ चलना चाहते हैं, भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताउन चाहते हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि क्या ये सब कुछ इंसानियत की कॉस्ट पे होगा।